Good morning, all of you students. Today we will discuss about health and physical education class 11 chapter number 8 fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology, property of muscles and function of muscles. तो सबसे पहले आज हम है ना इस चैप्टर में जो मसल्स हैं, मसल्स कैसे बनती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स या फंक्शन ऑफ मसल्स एंड कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है मसल्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, there are about 600 voluntary muscles in human body. Each muscle is made up of thousands of long and narrow muscle cells called muscle fibers. ठीक है, called muscle fiber. These muscle fibers are arranged in bundles. These muscles fibers are arranged in bundles and enclosed within a log layer of connective tissue called sarcolemma. ठीक है, इस तरीके से ये मसल बनती है. मसल्स का मैं पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं. एवरी मसल्स फाइबर इज मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिया threads, microscopic threads called myofibrils. Myofibrils consist of protein molecules called actin and myosin. ठीक है, called active जो है एक्टिन और मायोसिन जो है मेलेकुलाइज जिसको बोलते हैं. ठीक है ना, जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं मायोफाइब्रल्स होते हैं. मायोफाइब्रल्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन मेलेकुलाइज कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन. Humans have 3 types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles और cardiac muscles. Muscles have 4 major function and characteristics और properties. कौन कौन सी है? 4. उससे पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को डायग्राम और दिखा देता हूं स्टूडेंट्स. यहाँ पर ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया है. जो हमारी बोन होती है, बोन और मसल आपस में अटैच होती है टेंडन से. किससे अटैच होती है? बोन और हमारी मसल्स अटैच होती है. एक मसल और बोन आपस में जुड़ती अटैच होती है टेंडन से. स्केलेटल मसल्स के बारे में बता रहा हूं. ये मसल्स बंडल हैं जिनको फेसिकुलाइज बोलते हैं इस तरीके से. और जो है मसल्स फाइबर बन जाते हैं, मसल फाइबर मायोफाइब्रल कहलाते हैं. मायोफाइब्रल जो एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन में बनते हैं. ये पूरे प्रोसेस को एक्टिन और मायोसिन सार्कोलेमा बोला जाता है. ठीक है, एक मसल फाइबर से अलग अलग फिर जो है ना मायोफाइब्रल्स. इस तरीके से ये डायग्राम आपने देख लेना है. तो ये मसल्स किस तरीके से काम करती है वो हमने इस तरीके से हमें आप लोगों को डिस्कस किया है. लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, वो डायग्राम था. इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से कंटेंट जो है समझ में आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मसल्स हैव 4 मेजर फंक्शनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स. कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं. Contractility refers to the capacity of muscles. Contractility refers to the capacity of muscles to contract and shorten forcefully. In this case of skeletal muscles and muscle cells contract with stimulated by neural input. Smooth and cardiac muscles do not require this input. Clear? उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स वो क्या है? एक्साइटेबिलिटी. क्या है? एक्साइटेबिलिटी. फर्स्ट ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दूसरी है एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी मीन्स दैट मसल्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलेशंस बाय नर्व एंड हार्मोन्स, making it possible for nervous system and in some muscles types the
endocrine system to regulate muscles activity. For a muscles to contract and do work, its cell must be stimulated and must often by nervous supplying them. Nervous system जो है एक्साइटेबिलिटी के साथ, जैसे ही हमारे माइंड से मैसेज मिलता है तो हमारी मसल्स अपने आप उसमें एक्साइट में आ जाती हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, डू एनी वर्क या डू एक्टिविटी. एक्सटेंसिबिलिटी नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स दैट मसल्स कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है, स्ट्रेच्ड टू देयर नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ एंड बियॉन्ड टू ए लिमिटेड डिग्री. मसल सेल्स contract and in order for them to retain this ability they must accordingly possess extensibility, the capacity to lengthen. Our muscle cells can be stretched to about 3 times their contracted length without rupturing. ठीक है. लास्ट है इलास्टिसिटी. कौन सी है लास्ट? इलास्टिसिटी लास्ट प्रॉपर्टीज है. इलास्टिसिटी मीन्स दैट इफ मसल्स आर स्ट्रेच्ड they recoil to their original resting length. When something is described as elastic, this is simply an attestament that it can be stretched to contractility by some amount above and below its resting and default length without damaging it, and that it return to this resting length once the stimulus for stretching contraction is removed. Our muscles require the property of elastic recoil for them to able to do their jobs. ये सारी क्या थी? इलास्टिसिटी. ठीक है. तो कौन कौन सी हो गई? मसल्स हैव 4 मेजर फंक्शनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज. कॉन्ट्रैक्टिलिटी फर्स्ट, एक्साइटेबिलिटी सेकंड, एक्सटेंसिबिलिटी थर्ड और इलास्टिसिटी कौन सी है? फोर्थ. ओके स्टूडेंट, तो फिर ये थे हमारे मसल्स हैज 4 मेजर फंक्शनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज. अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स. स्केलेटल मसल्स की बात होगी. स्मूथ मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं. स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी. देर आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से वो कंट्रोल नहीं होती. Smooth muscle forms the muscles layers in the walls of hollow organs such as digestive tract. इसमें बता सकते हैं जो स्मूथ मसल्स हैं. फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की. एग्जीक्यूटिंग फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. Smooth muscles control low involuntary movements such as the contraction of the smooth muscles tissues in the walls of the stomach and intestine. Secondly, function of the smooth muscle students. We will discuss about function of smooth muscles. Regulation of the blood pressure. The smooth muscles present in the arteries contracts and relaxes and help to regulate the blood pressure and the flow of the blood. ये स्मूथ मसल्स का फंक्शन होता है. अब जैसे स्केलेटल मसल्स में हमने ये इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्साइटेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी. अब जैसे हम क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलेटल मसल्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल्स इज द मोस्ट abundant tissues in the vertebral body. These muscles are attached to and bring about the movement of the various bones of the skeleton. Hence the name of skeletal muscles. आप बताते हुए हो, क्या बताते हो? आप बताते भी हो इसके बारे में. प्रोड्यूस मूवमेंट करने के लिए भी स्केलेटल मसल्स का यूज होता है. ठीक है. क्या स्केलेटल मसल्स का यूज होता है? मूवमेंट करने के लिए भी स्केलेटल मसल्स का यूज होता है. कैसे? स्केलेटल मसल्स फंक्शन इन पेयर टू ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द लिम्स, ट्रंक, जॉ एंड आई बॉल्स.
ठीक है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग, स्केलेटल मसल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग प्रोसेस, प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। स्केलेटल मसल्स, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द स्केलेटल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल रीब केज, चेस्ट, abdominal muscles protect the internal organs present in the organs। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्केलेटल मसल्स का रोल होता है। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कार्डिक मसल्स के क्या फंक्शन होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिक मसल्स? दिस इज ए यूनिक टिश्यूज, दिस इज ए यूनिक टिश्यू फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। हमारी जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, उसकी वॉल में ये पाया जाता है। दिस इज यूनिक टिश्यू फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। Cardiac muscle tissue show some of the characteristics of smooth muscles and some of skeletal muscles। इसमें स्मूथ भी हो सकता है कार्डिक में, कुछ मसल्स, कुछ सम, ठीक है, और प्लस में स्केलेटल भी हो सकता है, स्केलेटल मसल्स का भी काम हो सकता है। तो फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स टिश्यू जो है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कार्डिक मसल्स टिश्यूज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, pumping blood। Cardiac muscles caused the rhythmical beating of the heart, circulating the blood and help in pumping blood to the whole body। Deoxygenated blood enters the heart and is then sent to lungs lungs for oxygenation। ठीक है, oxygenated blood is then distributed to all the body parts by heart and blood vessels। ठीक है, ये कार्डिक मसल था। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।